जय श्री राम। आज हम आपसे बात करने वाले हैं ग्रहों का और मोबाइल पर स्टेटस लगाने का क्या संबंध है। क्या आप भी प्रतिदिन स्टेटस लगाते हैं? क्या आप भी स्टेटस पर प्रतिदिन सक्रिय रहते हैं? स्टेटस पर सक्रिय रहने से आपका कौन से ग्रह से संबंध बनता है, कौन सा ग्रह आपका मजबूत होता है, या कौन से ग्रह की वजह से आप उसी प्रकार के स्टेटस लगाते हैं? क्या कोई व्यक्ति आपके स्टेटस को देखता है, या कुछ लोग स्टेटस को न लगाते हैं न ही उसको देखते हैं? क्या स्टेटस से आपका कैरियर भी बनता है? इन सब चीज़ों की जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक आप बने रहिए और इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी ग्रहों से संबंधित जो स्टेटस हम लगाते हैं उस सब की जानकारी आपको दी जाएगी। तो आते हैं हम अपने मूल विषय की ओर। दोस्तों, स्टेटस पर जो व्यक्ति सक्रिय रहता है उसका बुध सक्रिय होता है, बुध ग्रह सक्रिय होता है, क्योंकि बुध वो कम्युनिकेशन का ग्रह है, वो माइंड का ग्रह है, वो दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाने का ग्रह है। तो यदि आप प्रतिदिन अपने मोबाइल के ऊपर स्टेटस पर सक्रिय रहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आपका बुध वो बहुत मजबूत है और बुध ही आपको ये सक्रियता दे रहा है। लेकिन यदि आप अपने स्टेटस के माध्यम से किसी के ऊपर तंज कस रहे हैं या किसी के ऊपर कटाक्ष आप कस रहे हैं, कटाक्ष दे रहे हैं, तो आपके लिए यही स्टेटस बुध ग्रह से दोष बना देता है। तो इसलिए आपको सावधान होना चाहिए कि स्टेटस लगाने से आपको सक्रियता के साथ साथ कहीं अनियमित रूप से आपने कोई स्टेटस लगाया है तो आपका बुध असंतुलित होगा और असंतुलित होकर के बुध ग्रह दोष आपको लगेगा। दूसरा दोस्तों, चंद्रमा जो होता है वह हमारी भावुक स्थितियों को परिलक्षित करता है। चंद्रमा से संबंधित जो व्यक्ति है जिसका चंद्र मजबूत है वह व्यक्ति भावुक स्टेटस लगाता है या फिर दर्द भरे स्टेटस लगाता है या फिर यादों वाले कोई स्टेटस वो लगाता है या सुबह सुबह के टाइम वो स्टेटस लगाता है या रात्रि के समय स्टेटस लगाता है। इसका अभिप्राय है कि उसका चंद्रमा वो प्रभावी उसके जीवन में है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति यादों वाले स्टेटस को ज्यादा लगा रहा है या दर्द भरे स्टेटसों को यदि वो ज्यादा लगा रहा है तो वह अपने चंद्र की स्थिति को कमजोर कर रहा है या चंद्रमा के कमजोर होने के कारण वो ऐसा कर रहा है। तो यह चंद्र दोष बन जाता है। तो हमें इससे चंद्र दोष से बचना चाहिए। तीसरा ग्रह दोस्तों सूर्य है। यदि आप खुद की पहचान से संबंधित स्टेटस लगा रहे हैं, खुद के फोटो यदि आप लगा रहे हैं, तो उसमें मैं और मेरी सोच और मेरी जीत ये परिलक्षित होती है। तो यदि कोई व्यक्ति आपको ऐसे स्टेटस दिखाता है तो यानी उसका सूर्य प्रभावी है, यानी वो अपनी पहचान बनाना चाहता है, वो अपनी उपलब्धि को आप तक पहुंचाना चाहता है, वो मोटिवेशनल चीज लाइनें यदि डाल रहा है तो भी वो अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा है। तो यहाँ तक ये सब ठीक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आत्म प्रचार से बहुत ज्यादा दूरी यदि बना ली है उसने, तो इसका अभिप्राय ये है कि सूर्य उसका कमजोर हो चुका है और सूर्य के कम प्रभाव के कारण ही वो स्टेटस से दूरी बना रहा है। यदि वो सकारात्मक सोच के साथ सूर्य को सूर्य से संबंधित स्टेटस लगा रहा है तो निश्चित रूप से उसको सूर्य का जो लाभ है, सूर्य ग्रह का लाभ है, वो मिलने वाला है। यदि कोई व्यक्ति अपने स्टेटस पर रोमांटिक चीजें प्रदर्शित कर रहा है, यदि कोई सुंदर फोटो वो दिखाना चाह रहा है या कोई शायरी या कोई गाने आदि वो स्टेटस पर लगा रहा है या प्रेम आकर्षण से संबंधित
कोई जो है स्टेटस वो लगा रहा है या कोई वो लाइक्स अपने बढ़ाने के लिए स्टेटस लगा रहा है, तो उसका शुक्र ग्रह प्रभावी है। शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण ये सब चीजें हमारे स्टेटस पर परिलक्षित होती हैं। लेकिन यदि कोई अपने स्टेटस के माध्यम से अश्लीलता प्रदर्शित कर रहा है तो उसको शुक्र ग्रह का दोष लगता है। तो शुक्र ग्रह के दोष के कारण वो प्रभावित हो जाता है, इसलिए उसको इस प्रकार के दोष से बचना चाहिए। अग्रिम उसमें दोस्तों आता है मंगल ग्रह। यदि कोई व्यक्ति उत्साह के कारण, क्रोध के कारण या जोशीले स्टेटस कोई लगा रहा है, चुनौतीपूर्ण स्टेटस कोई लगा रहा है, राजनीति से रिलेटेड कोई जो है स्टेटस वो लगा रहा है, विरोध के स्टेटस लगा रहा है या तीखे शब्दों के साथ कोई स्टेटस लगा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण इस प्रकार की स्थिति में आता है, ऐसे स्टेटस वो लगाता है। यदि ऐसा व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार की धमकी से संबंधित, किसी भी प्रकार के गुस्से से संबंधित स्टेटस यदि डालता है, तो वह मंगल ग्रह दोष का भागी होता है। तो उसको इस प्रकार के स्टेटस से बचना चाहिए, मंगल ग्रह के दोष से उसको बचना चाहिए। और यदि यही स्टेटस उसके संयमित हैं या उसके देशभक्ति से संबंधित स्टेटस हैं, तो मंगल उसको ऊर्जा देता है, मंगल उसको साहस देता है और मंगल उसके कैरियर में भी उसको लाभ देता है। अग्रिम उसमें दोस्तों आता है राहु। ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है राहु। सोशल मीडिया पर यदि कोई व्यक्ति सक्रिय है तो वो उसका सबसे अधिक प्रभाव उसके ऊपर राहु का होता है, क्योंकि सोशल मीडिया डिजिटल या दिखावा या और जो है ऐसी जो चीजें वास्तविक जीवन में नहीं होती हैं और वो उन चीजों को सोशल मीडिया पर प्रदर्शित कर दिया जाता है, ऐसी चीजों को प्रदर्शित करने वाला ग्रह राहु है। तो दोस्तों राहु जो है वो ट्रेंडिंग का ग्रह है। राहु हमको जो है रातों रात वायरल भी करवा सकता है। राहु जो है हमें अजीब से स्टेटस डालने के लिए प्रेरित करता है। तो राहु जो है ये मतलब इस तरह का ग्रह है कि दूसरों का ध्यान हमारी तरफ कैसे आकर्षित हो, इसके लिए जो है ये राहु प्रभाव देता है। तो राहु यदि आपका प्रभावी है, मजबूत है, तो आपको सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी उपलब्धियां ये दे सकता है। लेकिन यही स्टेटस, राहु से संबंधित स्टेटस यदि जो है आप कोई भ्रम फैला रहे हैं या कोई झूठ आप फैला रहे हैं, तो राहु का दोष आपके ऊपर प्रभावी हो जाएगा, यानी वही स्टेटस आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो जाएंगे। अग्रिम उसमें आता है दोस्तों केतु। केतु जो है वो हमें वैराग्य देता है। यानी बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो स्टेटस देखते ही नहीं हैं, न स्टेटस कभी लगाते हैं, न ही किसी के स्टेटस को देख करके और कोई प्रतिक्रिया देते हैं। यदि ऐसे कोई व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि उनका केतु बड़ा प्रबल है, क्योंकि केतु जो है वो सोशल मीडिया से वैराग्य की तरफ ले जाता है। या कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अचानक से स्टेटस लगाना बंद कर देते हैं, यानी आपको समझना चाहिए कि उसका केतु प्रभावी हो गया है। केतु जो है वो वैराग्य देता है, गूढ़ रहस्य की ओर हमको ले जाता है और ये आध्यात्मिकता की ओर भी ले जाता है। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा आध्यात्मिक स्टेटस लगा रहा है, इसका मतलब भी यही है कि उसका केतु प्रभावी है। तो प्रतिदिन यदि हम इस प्रकार से स्टेटस लगाते हैं तो किस प्रकार से हम जो है कौन से ग्रह से संबंधित हम हो जाते हैं, आपको ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति राजनीति से संबंधित स्टेटस लगाते हैं या जो राजनीति में सफलता चाहते हैं, उनको सूर्य, मंगल और गुरु से संबंधित स्टेटस प्रतिदिन लगाने चाहिए। यदि आप राजनीति में फायदा चाहते हैं, राजनीति में जो है आप आगे सक्सेस लेना चाहते हैं, तो आपको सूर्य, मंगल, गुरु से रिलेटेड जो स्टेटस आपको बताए हैं, गुरु का जो स्टेटस होता है वो प्रेरणादायक होता है। यानी गुरु से संबंध, गुरु जिसका प्रभावी होगा वो व्यक्ति जो है कोटेशन, मोटिवेशनल लाइनें आदि ये जो है प्रतिदिन अपने स्टेटस पर डालेगा।
या जो है हमारी देशभक्ति से संबंधित, या हमारे भारतीय इतिहास से संबंधित, या भारतीय संस्कृति से संबंधित, या राजनीति के जो पुरोधा रहे हैं उनसे संबंधित जो स्टेटस लगाता है वो गुरु से प्रभावी होता है। तो यदि आपको राजनीति में सफल होना है तो सूर्य, मंगल और गुरु से रिलेटेड आपको स्टेटस प्रतिदिन जो है अपने मोबाइल पर लगाने चाहिए। यदि आप सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहते हैं, या सोशल मीडिया से आप लाभ लेना चाहते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत से लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको बुध, राहु से संबंधित और शुक्र से संबंधित आपको स्टेटस लगाने चाहिए। यानी ये आप जो है स्टेटस जो देखेंगे, बहुत से लोग जो है ऐसे स्टेटस लगाते हैं जो मानसिक, जिसमें उलझन होती है, यानी बहुत से पहेली डाल देते हैं, ये राहु करवाता है ये कार्य। तो यदि आप उनको पब्लिसिटी मिल जाती है लेकिन उनके स्टेटस में कोई ज्यादा सार्थकता आपको नहीं मिलेगी। तो यदि आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर आप वायरल हों, या सोशल मीडिया पर आप जो है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आ जाएं, बहुत ज्यादा आप कम्युनिकेशन में आ जाएं, तो पब्लिश आप हो जाएं, तो आपको बुध, राहु और शुक्र से संबंधित स्टेटस आपको डालने चाहिए। और यदि आप अपने व्यापार या बिजनेस में सफलता चाहते हैं तो बुध और गुरु और शुक्र से संबंधित स्टेटस आपको डालने चाहिए। तो दोस्तों, आपको जो है सभी ग्रहों से संबंधित जो स्टेटस हैं उनके विषय में आज आपको जानकारी दी गई है। यदि आप इस जानकारी से जो है लाभान्वित होते हैं तो आपको हमारे जो है इस चैनल को लाइक करना चाहिए, इसको शेयर करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन का बटन दबाना चाहिए। और दोस्तों, आपको जो भी लगता है स्टेटस से संबंधित जो चीज आपको इसमें जानकारी में मिली है, तो उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या वास्तव में जो है इन ग्रहों से संबंधित स्टेटस की जानकारी जो दी गई है वो क्या आपके जीवन में प्रभावी है। जय श्री राम।